नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आज हर्ष का विषय है। मेरे साथ देश के प्रसिद्ध गायक और नौजवान के दिलों पर राज करने वाले मोहित चौहान ने आज पौधारोपण किया। आज देश को बचाने के लिए पर्यावरण की आवश्यकता है, पूरी दुनिया चिंतित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये जो नोबल काम मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इसकी मिसाल जो है हिंदुस्तान में मैंने कहीं नहीं सुनी है। मैं पूरे देश विदेश में घूमता रहता हूँ संगीत के माध्यम से, और ये जो रोज़ जो पेड़ लगाना है, ये इतना अच्छा काम है हमारी माँ धरती के लिए, और हमारे जो पर्यावरण है, हमारे जंगल हैं, नदियाँ हैं। मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं देखता हूँ कि हमको बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पीएम साहब ने भी जो क्लाइमेट चेंज के बारे में कहा है और हिंदुस्तान जो है उसमें अग्रिम रहेगा, तो उसके लिए ये जो चीज़ है जिसकी अपील अभी कर रहे हैं भाइयों बहनों से, देशवासियों से, मुझे लगता है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो बच्चों तक, फ्यूचर जनरेशन तक, सब तक जाना चाहिए और सबको उसमें हिस्सेदारी करनी चाहिए। और मेरा सौभाग्य है कि मैं भोपाल आया, मध्य प्रदेश आया, स्थापना दिवस पर मेरा यहाँ कार्यक्रम था कल शाम को। मुझे बहुत आनंद आया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने मुझे बुलाया इस खूबसूरत जगह में। और मेरी उम्मीद है कि मैं बल्कि बोल रहा था इनसे कि मेरे तरफ से जो भी मैं चीज़ें कर सकता हूँ इस प्रदेश के लिए, कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ एज एन आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और सिटीजन, तो मैं करना चाहूँगा। जब भी मुझे ये आदेश देंगे तो मैं ज़रूर जुड़ूंगा यहाँ पर आके चीज़ों से। बीडी शर्मा, अध्यक्ष बीजेपी मध्य प्रदेश, ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है कि काम करने वालों के लिए जनता साथ है। झूठ बोलने वाले कमलनाथ और मध्य प्रदेश के झुटेले दिग्विजय सिंह जो हमेशा जनता को गुमराह करते रहते हैं, मध्य प्रदेश की आवाज़ अच्छी तरह समझ गई है। परिणाम आपके सामने है। की राजनीति को जनता ने जवाब दिया है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो 24 आवर झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम करते थे। दिग्विजय सिंह तो झूठ बोलने में इतिहास बना रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। जब कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर चल रही थी दिग्विजय सिंह जी के इशारे पर, तब उमंग सिंगार कहते थे इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेत माफिया और शराब माफिया दिग्विजय सिंह है। आज जनता ने इनको आईना दिखाया है कि 15 महीने में जो भ्रष्टाचार में आपने आकंठ सरकार आपकी डूबी थी, मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में लेके गए थे, माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनी, तो आज इन उपचुनावों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं जो घर घर में लोगों का, गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही हैं, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हर गरीब के लिए साथ खड़े होने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को व्यापक जन समर्थन इस चुनाव में दिया। जोपट और पृथ्वीपुर की बात करें, मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि हाईकमान ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उस पर मैंने अच्छे परिणाम की कोशिश की और हम निरंतर काउंटिंग में आगे चल रहे हैं और अभी हम बेहतर स्थिति में हैं, यह काम बोलता है। देखिए, रेगांव का तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं पृथ्वीपुर का प्रकार से प्रभारी था। पृथ्वीपुर विधानसभा के लिए, चूंकि मेरे प्रभार का जिला है निवाड़ी, प्रभार के जिले के कारण से भी थोड़ी जिम्मेवारी ज़्यादा थी। मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी संगठन ने मुझे चुनाव में बेहतर परिणाम लाने का कहा था, और मुझे आज बताते हुए खुशी है कि हम निरंतर लीड कर रहे हैं। अभी जो काउंटिंग चल रही है बहुत बेहतर स्थिति में हम हैं, और आगे आने वाले जो भी पोलिंग के रिजल्ट आएंगे उसमें हम और ज़्यादा लीड ले लेंगे। तो लगभग मेरा अनुमान है कि 15,000 से ऊपर हमारी लीड जाएगी। तो सर ये माना जाए कि पृथ्वीपुर की जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं, ये सहानुभूति की लहर नहीं थी सर? मेरा मानना यह है कि सहानुभूति की कोई लहर नहीं थी, और आजकल जैसे हमारे और भी विधानसभा क्षेत्र हैं, ऊंटवाल जी के यहाँ, मनोहर ऊंटवाल जी के यहाँ पिछली बार जो नहीं रहे थे चुनाव में, तो अब ये फार्मूले भी ज़्यादा लोग तो काम बोलता है, और सरकार का जो काम होता है वो, और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व और काम होता है वही महत्वपूर्ण होता है। जबलपुर में पुलिस ने एक प्रधान आरक्षक की करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा किया है। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर आज लोकायुक्त पुलिस ने जबलपुर के तिलवारा थाने में पदस्थ आरक्षक सचिनानंद सिंह के ठिकानों पर छापा मारकर लोकायुक्त पुलिस ने प्रधान आरक्षक के बरगी स्थित 12 एकड़ के फार्म हाउस और बरगी हिल्स इलाके में स्थित मकान पर छापामार कार्रवाई की।
अब तक की जांच में बरगी हिल्स में 12,000 वर्ग फीट का प्लाट और मकान, बरगी के सुकरी में करीब 12 एकड़ का फार्म हाउस समेत लाखों रुपए कीमत कई 4 पहिया वाहन, हाईवा, जेसीबी, ग्रेडर मशीन, पोकलेन मशीन जैसे कमर्शियल वाहन भी बरामद हुए हैं। प्रधान रक्षक सत्यदार सिंह जो थाना तिलवार और प्रधान रक्षक के पद पर पदस्थ हैं, इनके यहाँ आय से अर्जित संपत्ति अर्जित करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसका सत्यापन के उपरांत आज छापा तलाशी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई अभी जारी है। सर, अभी तक क्या जानकारी मिल पाई, कितनी संपत्ति थी और अगर कुछ जानकारी के अभी संपत्ति के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं बताई जा सकती है। जो वाहन खड़े हुए हैं वो पास में खड़े हुए हैं, बाकी अभी कार्रवाई जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज नीमच बस स्टॉप सेंटर निर्माण के लिए महिला बाल विकास को जमीन आवंटित की है और कलेक्टर साहब ने मंजूरी दी। नीमच के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय है और आज मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट भी किया है कि जो इस योजना के तहत रह गए हैं उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। इस योजना जो उपचार और प्रबंधन योजना क्रमांक 7659 की स्वीकृति है, इसमें अधोसंरचना के स्वास्थ्य विभाग का उन्नयन, मानव संसाधन प्रबंधन, दवा अन्य उपकरण क्रय, कोविड मरीजों को निःशुल्क उपचार, टेस्टिंग और सैंपलिंग की व्यवस्था, ऐसे लगभग 12-15 पॉइंट हैं जिनको इसमें सहमति प्रदान की गई है। यो हमारे नीमच के अंदर जो बस स्टॉप सेंटर सखी भवन निर्माण के लिए महिला बाल विकास की भूमि को आवंटन की आज कलेक्टर के द्वारा मंजूर दी गई है। वन स्टॉप सेंटर के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके लिए प्रीमियम ₹64,80,000 एवं वार्षिक भूभाटक ₹32,400 भी कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार 2021 के अनुसार लेने का तय किया है। ये नीमच के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय वहाँ के स्थानीय लेवल पर है। इसी तरह से जो हमारे ग्रामीण पथ विक्रेता थे, कोविड-19 के अंदर जिन्हें 10-10 हज़ार रुपये देने अनुदान देने का तय किया था, आज उस विषय को पारित किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अलग से ये स्पष्ट निर्देश किए हैं कि जो हितग्राही रह गए हैं, जो मूल पात्र हैं, उन सबको पुनः इस योजना का लाभ दिया जाना चाहिए और इसकी तत्काल स्वीकृति की जाए। हमारे जनजाति कार्य विभाग के द्वारा जो जनजाति विभाग की संक्षिप्तका थी आज, उसको भी आज मंजूर करने का प्रतिपूर्ति नवीन योजना का जैविक कृषि समर्थन कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जिसमें 38 लाख रुपए का उपयोग जैविक कृषि समर्थन कार्यक्रम की 38 करोड़ 3,08,00,000 कितने करोड़ हुए? 38 करोड़ रुपए की जैविक कृषि समर्थन कार्यक्रम की मंजूरी आज कैबिनेट के द्वारा दी गई। अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लहराया उपचुनाव में जीत का परचम। कहा कि यह जीत मध्य प्रदेश के लोगों की जीत है। प्रदेश कार्यालय में मना रहे हैं जीत का जश्न। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से जीते, हम सभी का धन्यवाद। संगठन के कार्यकर्ताओं ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी सुहास जी के नेतृत्व में अनथक परिश्रम किया और मैं अपने मंत्री साथियों को भी बधाई देना चाहूँगा। कई हमारे कार्यकर्ता संगठन के और हमारे मंत्री नवरात्रि में घर नहीं आए, दशहरा वहीं मनाया और कुछ तो ऐसे भी थे जिनने करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी को जल नहीं पिला पाए। वो चुनाव क्षेत्र में डटे रहे, जुटे रहे। तो एकजुट होकर जो परिश्रम किया, उस परिश्रम का परिणाम है। और पृथ्वीपुर भी ऐसा विधानसभा था जहां केवल एक बार जब स्वर्गीय सुनील नायक जी की हत्या हुई थी, भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उसके अलावा कभी नहीं जीती। एक तथ्य और मैं रेखांकित करना चाहूंगा, बसपा इस बार चुनाव नहीं लड़ी थी। पिछली बार बसपा ने 31,000 वोट लिए थे पृथ्वीपुर में और 16,000 वोट लिए थे रैगांव में। बसपा की उपस्थिति के बिना, क्योंकि यह माना जाता है कि बसपा अगर नहीं लड़ती तो वोट कांग्रेस को जाता है, उनकी उपस्थिति के बिना ये विजय भारतीय जनता पार्टी के लिए
बहुत भारी विजय है। मैं जनता के प्यार को प्रणाम करता हूं। जिम्मेदारी हमारी और बढ़ गई है। हम और बेहतर ढंग से अपने प्राणों से प्यारी जनता की सेवा करेंगे। संगठन और बेहतर काम करेगा, क्योंकि सेवा ही संगठन है। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी को, सुहास जी को, संगठन की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। कार्यकर्ता जिन्होंने पसीना बहाया है, मंत्री सहित, क्योंकि वो भी कार्यकर्ता है, उनको भी बधाई देता हूं। और हम विनम्रता के साथ ये विजय स्वीकार करके जनता की सेवा का जो हमारा संकल्प और उसको तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ा आभार तो जनता के प्रति, मध्य प्रदेश की जनता को हम प्रणाम करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और यही संकल्प व्यक्त करते हैं कि इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि तीनों सीटों पे हम जीत रहे हैं। कांग्रेस की परंपरागत की तिथि गलत रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 4 उपचुनाव में से 3 उपचुनाव जीत रही है। निर्णायक बढ़त हो चुकी है। यह जो जीत है, यह जीत माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। ये माननीय शिवराज जी की लोकप्रियता और हमारी सरकार के विकास के काम और भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठनात्मक रचना, ये उसका परिणाम है। और कांग्रेस ने जिस तरह से नकारात्मक राजनीति की, उसको मतदाताओं ने स्वीकार नहीं किया है। कांग्रेस का पूरा चुनाव अभियान नकारात्मक राजनीति के ऊपर था और मतदाताओं ने इस बात का जवाब दिया है कि नकारात्मक मुद्दों पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो यह जो जीत है, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं, यह उनकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है। हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी, महामंत्री संगठन माननीय सुहास भगत जी, सह संगठन महामंत्री माननीय हितानंद शर्मा जी ने जो संगठन की कसावट की, और शिवराज जी ने जिस तरह से परिश्रम किया है, मतलब रात दिन उन्होंने परिश्रम किया है। 37 तो अकेले उन्होंने सभाएं की हैं 4 जगह। तो कितना परिश्रम हुआ इसका अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं, और उस परिश्रम की भी ये जीत है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।